तो भैया सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में आप JCA के पास तीन तरह की कूलिंग आज की डेट में आ रही है। पहली रिचार्जमेंट, दूसरी SC प्लस और तीसरी एड ऑन हो चुकी है आपकी एयर फाइबर कूलिंग। तो अब से आपको ये तीनों तरह की कूलिंग के अंदर अपना जो टाइम प्रॉपरली देना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी किसी इस चीज़ को लेकर है और इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको एयर फाइबर की स्पीच के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको 11 से 11 रुपये में जो आपको कस्टमर को 50 दिन का ऑफर देना है, उसमें आपको काफ़ी हद तक स्पीच चेंज करनी पड़ेगी। तो जी, स्वागत है आप सबका द अमित खत्री ब्लॉग्स पर। चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सकें। और साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं अपने अपने JCA ग्रुप के अंदर। तो जी, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने शुरू में कहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं और इस सीज़न के अंदर आपको तीनों तरह की कॉलिंग के अंदर आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। दिन छोटे हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो कॉलिंग है शाम 5 बजे तक कंप्लीट कर लें। फिर चाहे वो कॉलिंग एयर फाइबर की हो या फिर SC प्लस की या फिर रिचार्ज रिमाइंडर की। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 1 घंटा फालतू देना भी पड़े तो एक स्लॉट 1 घंटा बुक रखिएगा अपनी रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग के लिए। एयर फाइबर की कॉलिंग को गलती से भी 5 बजे के बाद बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एयर फाइबर ऑफर को समझने के लिए एक तो कस्टमर का जो माइंड फ्रेश होना चाहिए और दूसरा आपका। तो एयर फाइबर की कॉलिंग को करने का सही समय है मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि एयर फाइबर कॉलिंग आज की डेट में 150 लीड्स आ रही हैं आप सबको। 150 लीड्स में कोशिश कीजिए कि आपको जो 10 दिन इस कॉलिंग में अलॉट हुए हैं, इसको कोशिश कीजिए कि 3 दिन के अंदर इस कॉलिंग को प्रॉपर ख़त्म कीजिए, उसके बाद फॉलोअप दीजिए। अब ये 3 दिन के अंदर ख़त्म होगी कैसे? आपको 50-50 लीड्स हर रोज़ करनी है ताकि आप अपनी एयर फाइबर की कॉलिंग को कंप्लीट कर सकें। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉलिंग है आपको मॉर्निंग में अटेम्प्ट करनी होगी ताकि आप भी कस्टमर को एयर फाइबर के पूरे फ़ायदे आसानी से और सही तरीके से बता सकें। देखिए, सुबह सुबह का टाइम फ्रेश रखता है कस्टमर को भी और आपको भी। अगर आप सुबह सुबह इस कॉलिंग को कंप्लीट करेंगे और कस्टमर को इसके फ़ायदे बताएंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। और वहीं अगर आपने इस कॉलिंग को शाम के वक्त किया तो फिर कस्टमर का भी माइंड फ्रेश नहीं होगा और आपका भी। तो इसमें तालमेल की गड़बड़ होगी और कस्टमर को जो एयर फाइबर की कॉलिंग है उसकी स्पीच सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। कस्टमर आपसे 100 सवाल जवाब कर सकता है, तो उसके लिए आपका भी माइंड फ्रेश होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर के लिए फर्स्ट लेवल पर एयर फाइबर का फेस आप सब हैं। रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग की बात करें तो ये सुबह आपको 9 बजे शुरू करनी पड़ेगी और तीनों तरह की कॉलिंग को स्मार्टली हैंडल करना होगा। 9 से 10 बजे तक आप रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग करें, 10 बजे से 12 बजे तक या 11:30 बजे तक आप टाइम दे सकते हैं एयर फाइबर कॉलिंग को। 12 से 3 का टाइम टाइम जो है फिक्स रखिए SC प्लस कॉलिंग के लिए, और उसके बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं आधे या 1 घंटे के उसके। और प्रॉपर 5 बजे या 6 बजे आप रिचार्ज रिमाइंडर की बाकी कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर होगा कि आप तीनों तरह की कॉलिंग को किस तरह से स्मार्टली हैंडल करते हैं। और ये बात भूल जाइए कि एयर फाइबर की कॉलिंग हट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एयर फाइबर की कॉलिंग प्रॉपर रूप से आएगी और आपको कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम एक एयर फाइबर की बुकिंग ज़रूर करवाएं। लेकिन उसके लिए आपको एयर फाइबर की प्रॉपर स्पीच कस्टमर को बतानी होगी। कस्टमर आपसे सवाल जवाब करेगा तो उसके अनुसार आपको कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल भी करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं एयर फाइबर की स्पीच के बारे में। 1111 रुपये का ऑफर आने के बाद कस्टमर को जो फ़ायदा होने वाला है उसको आप किस तरीके से बताएंगे कस्टमर को, इस वीडियो में वो बताया जाएगा। तो आप सबको पता है कि 1111 रुपये का कंपनी ये ऑफ़र लेकर आई है 5G यूज़र्स के लिए, जिसको आपने कस्टमर को बताना है और कस्टमर से एयर फाइबर बुकिंग करवानी है। और ये एयर फाइबर की बुकिंग आपको व्हाट्सएप से खुद करनी है, ताकि जो व्हाट्सएप से कस्टमर के पास लिंक जाए उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ही कस्टमर 1111 रुपये की पेमेंट कर सकता है। अगर आप बुकिंग किए बगैर आप उस लीड को अपने JCA ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे तो कस्टमर को 2222 रुपये की फुल पेमेंट करनी होगी, क्योंकि एयर फाइबर की बुकिंग जो आप व्हाट्सएप से करेंगे उसमें जो लिंक होगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके कस्टमर 1111 रुपये पेमेंट करेगा। उससे गोल्ड पास जनरेट होगा जो कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे आएगा। गोल्ड पास की ज़रूरत एयर फाइबर टीम को पड़ेगी जब वो उनके घर एक्टिवेशन करने जाएगी एयर फाइबर की, और उसके बाद ही कस्टमर का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो पाएगा। लेकिन इसके लिए कस्टमर को
सबसे पहले आपके व्हाट्सएप लिंक से 1111 रुपये की पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं स्पीच की। स्पीच में आप कुछ इस तरीके से बोलिए कि आप जो भी वेलकम कॉल करते हैं कस्टमर को वो प्रॉपर दीजिए, और उसके बाद कस्टमर से कहें कि मैं एयर फाइबर टीम नहीं, मैं एयर फाइबर ऑफिस से बात कर रही हूँ, जियो एयर फाइबर ऑफिस से बात कर रही हूँ। जो भी आपकी लोकेशन है, जो आपकी लोकल लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम ले सकते हैं आप। और कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए अपने जियो सेंटर ऑफिस का एड्रेस भी बता सकते हैं। कस्टमर को कहें कि आप जियो के 5G यूज़र हैं और 5G सर्विस को काफ़ी वक्त से यूज़ भी कर रहे हैं, तो कंपनी ने आप और सिर्फ आपके लिए जियो एयर फाइबर का कनेक्शन सिर्फ 1111 रुपये में लगाने का ऑफ़र दिया है। इस स्पीच को आप अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उसी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से बात करें उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। कस्टमर को कहें कि ये जो ऑफ़र है नॉर्मल कस्टमर के लिए 2222 रुपये का है, लेकिन क्योंकि आप जियो के वैल्यूबल कस्टमर हैं और कंपनी ने ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए निकाला है, तो सिर्फ 1111 रुपये में आपको जियो एयर फाइबर की तरफ से 50 दिन दिए जाएंगे, जिसमें आपको फ्री अनलिमिटेड वाईफाई और 13+ OTT ऐप्स, 800+ HD या डिजिटल चैनल्स दिए जाएंगे। हो सकता है कस्टमर आपसे प्रोबिंग करे और कहे कि मेरे पास BSNL का या फिर कोई और ब्रॉडबैंड सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एयर फाइबर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप कस्टमर से प्रोबिंग करें और जो भी कस्टमर ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहा है तो उसे पूछिए कि आप महीने का कितना रेंटल पे करते हैं। उसका रेंटल पूछने के बाद फिर आप अपने जियो एयर फाइबर के फ़ायदे बताएं कि उसमें आपको 3 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें आपका केबल का खर्चा भी बच रहा है और फ्री अनलिमिटेड वाईफाई मिल रहा है और 13 से ज़्यादा OTT ऐप्स जिसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है, जिसमें आप लेटेस्ट मूवीज़ और शोज़ देख सकते हैं। और इसमें मोबाइल में अलग से आपको OTT सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो मज़ा टीवी पर ले सकते हैं, अपने LED टीवी पर ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में दूसरे ब्रॉडबैंड सर्विस जो हैं कस्टमर को सिर्फ फ्री वाईफाई, फ्री डाटा दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं दे रहे हैं। जबकि महीने के 706 रुपये रेंटल के अंदर जियो जो है एयर फाइबर के अंदर कस्टमर को ये तीनों चीज़ें दे रहा है। इसमें कस्टमर को अलग से कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जियो एयर फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एक कनेक्शन के ऊपर अगर कस्टमर के घर पर 2 LED टीवी लगे हुए हैं तो एक घर में 2 LED टीवी के ऊपर केबल कनेक्शन या फ्री वाईफाई यूज़ हो सकता है। जबकि दूसरी ऑपरेटर्स की बात करें, दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो उनमें ये फैसिलिटी नहीं है। मतलब 706 रुपये के अंदर कस्टमर के घर का पूरा जो एरिया है वो वाईफाई जोन बन जाएगा और उसके 2 LED टीवी केबल कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें कस्टमर को HD चैनल्स और OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो LED टीवी है, एक नॉर्मल LED टीवी चल जाएगा, लेकिन दूसरा LED टीवी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल LED टीवी के ऊपर आपका जो जियो एयर फाइबर का सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा, जो कि आपके नॉर्मल LED टीवी को स्मार्ट बना देगा। और इसके लिए आपको अलग से स्मार्ट टीवी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कस्टमर अगर अपना जो एयर फाइबर कनेक्शन है एक ही घर में दूसरे LED टीवी के ऊपर भी यूज़ करना चाहता है, तो कंडीशन ये है कि कस्टमर का दूसरा LED टीवी स्मार्ट होना चाहिए, जिससे कस्टमर एक ही खर्चे पर अपने केबल टीवी के खर्चे और OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन के खर्चे को मेंटेन कर सकता है। यहाँ पर कस्टमर का एक सवाल और हो सकता है आपसे कि मेरे एरिया में 5G की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है कि आपका एयर फाइबर की वहाँ पर काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एयर फाइबर की जो लैचिंग है सिस्टम से पूरी अलग है। एयर फाइबर का कनेक्शन लगने के बाद कस्टमर को नेटवर्क का इशू भी बिल्कुल नहीं आएगा और उसके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं बिना बफरिंग के हाई स्पीड इंटरनेट पर चलेंगे। एयर फाइबर के खर्चे पर कस्टमर अपने LED टीवी पर लेटेस्ट मूवी और लेटेस्ट हिंदी शोज़ का आनंद ले सकता है। कस्टमर को बताएं कि कैचअप टीवी के माध्यम से अगर कस्टमर का कोई फेवरेट टीवी शो छूट भी गया है या मूवी छूट भी गई है तो उसको बैक जाकर उसको वहीं से चला सकता है जहाँ से कस्टमर ने उसे देखना छोड़ा था। क्योंकि कैचअप टीवी की टेक्निक जो है किसी दूसरे ऑपरेटर के पास बिल्कुल नहीं है। ये टेक्निक सिर्फ जियो एयर फाइबर के अंदर है।
इसमें कस्टमर को फ्री सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा, जिसमें कस्टमर को 1100 रुपये के अलावा, शुरू में जो कस्टमर 1100 रुपये पे करेगा 50 दिन के लिए, उसके अलावा कस्टमर को अलग से 1 रुपया भी नहीं देना। कस्टमर को सेट टॉप बॉक्स की सर्विस वगैरह सब फ्री दी जाएगी। इसके अलावा कस्टमर को जो दिया जाएगा वॉइस कमांड रिमोट दिया जाएगा, ताकि अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है या फिर कोई बच्चा है तो वो अपनी आवाज़ से वॉइस कमांड देकर रिमोट के थ्रू अपना फेवरेट टीवी चैनल देख सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट इसमें यह है कि जियो एयर फाइबर पूरी तरह से रेन प्रूफ है। आप कस्टमर को एग्जांपल दें टाटा स्काई या फिर एयरटेल डीटीएच के बारे में, जो बारिश के दिनों में या फिर बादल आने पर अपनी सर्विस देना बंद कर देता है, जबकि जियो और जो एयर फाइबर है वो अपनी सर्विसेज देना बंद नहीं करेगा और बारिश में भी प्रॉपर काम करेगा। इन सब के अलावा कस्टमर अपने स्मार्ट टीवी पर या सिंपल एलईडी टीवी के ऊपर यूट्यूब की फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है। मतलब जो यूट्यूब चैनल है उसके एलईडी टीवी के ऊपर बिना बफरिंग के चलेगा और बड़ी स्क्रीन पर चलेगा। अगर एयर फाइबर की जो वाईफाई सर्विसेज के बारे में बात करें तो इससे आप घर के जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप हो या फिर फ़ोन्स हों। 8 से लेकर 10 फ़ोन और 2 से लेकर 3 लैपटॉप्स आसानी से एक ही समय पर एक ही वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी बिना बफरिंग के। इन शॉर्ट आपको दूसरे ब्रॉडबैंड ऑपरेटर से या फिर दूसरे कंपटीशन से आपको एयर फाइबर की तुलना कस्टमर को करवानी पड़ेगी, क्योंकि जियो एयर फाइबर के अंदर होने वाली बचत दूसरे ऑपरेटर से या दूसरे ब्रॉडबैंड सर्विस से काफ़ी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को ये सब सिर्फ 1111 रुपये के एक छोटे से अमाउंट पर मिल रहा है। कस्टमर जिसको अफोर्ड कर सकता है, और 50 दिन आज की डेट में इन सभी सर्विसेज के लिए कम नहीं होते। कस्टमर को ये सभी सर्विसेज सिर्फ जो है 1111 रुपये के अंदर मिल रही हैं। इसके अलावा एयर फाइबर कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर 1111 रुपये में अपना एयर फाइबर कनेक्शन बुक करेंगे, उनके लिए इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री होगी। और साथ ही कंपनी इनको 1000 रुपये के कूपन्स दे रही है, जो ये कस्टमर जो हैं जियो स्टोर या फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर पर शॉपिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को 706 रुपये के मंथली रेंटल के ऊपर हर एक चैनल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम टाटा स्काई की बात करें या फिर किसी दूसरे डीटीएच ऑपरेटर की बात करें तो उसमें हर एक चैनल के अलग अलग जो पैसे हैं कस्टमर को भरने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, जिसके कारण कस्टमर अपने मन पसंदीदा चैनल को भी इसलिए बंद रखता है क्योंकि उसको उसके एडिशनल पैसे पे करने पड़ रहे हैं। क्योंकि डीटीएच ऑपरेटर्स में हर चैनल के अलग अलग रेट्स हो गए हैं, जो कि कस्टमर को भी पता है और आपको भी पता है, तो ये भी आप कस्टमर को बता सकते हैं। इन शॉर्ट आपको कस्टमर से उसकी होने वाली बचत को दूसरे ऑपरेटर से कंपैरिजन करवाना होगा। क्योंकि केबल टीवी की अगर बात करें तो केबल टीवी में अगर कस्टमर को सारे चैनल देखने हैं तो आज की डेट में वो सारे चैनल अगर कस्टमर देखना चाहता है तो वो मंथली रेंटल दूसरे डीटीएच ऑपरेटर जो हैं 500 से लेकर 600 रुपये तक ले रहे हैं, जिसमें कस्टमर को वो सभी चैनल देखने को मिलते हैं जो कस्टमर बंद रखता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको हर चैनल के अलग अलग पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो कस्टमर के 500 से लेकर 600 रुपये सिर्फ इसमें बच गए, जिसमें वो कस्टमर अलग से अपना केबल टीवी रिचार्ज करवाता था। अगर बात करें दूसरे ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स के रेंटल की तो वो आज की डेट में 400 से लेकर 500 रुपये है, जिसमें कस्टमर को इन सभी का रेंटल अलग से पे करना पड़ता है। तो कस्टमर को बताएं आपके केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विस का जो आप अलग अलग रेंटल पे कर रहे थे वो तकरीबन अभी 1000 रुपये समथिंग है, लेकिन आपको ये जो एयर फाइबर में ऑफ़र मिल रहा है तो इसमें 706 रुपये में ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब बात करते हैं OTT ऐप्स की। OTT ऐप्स के लिए कस्टमर अपने मोबाइल पर महंगा रिचार्ज करवाता है और तकरीबन 3 महीने से लेकर 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन लेता है, जिसमें कस्टमर को आज की डेट में 500 से लेकर 700 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो उसका खर्चा हुआ अलग। तीनों चीज़ें मिलाकर जो कस्टमर का महीने का खर्चा हुआ वो हो गया
1600 से 1700 रुपये। लेकिन अगर एयर फाइबर की बात करें तो कस्टमर को सिर्फ मंथली रेंटल 706 रुपये देना है और ये सब चीज़ें कस्टमर को एक ही डिवाइस पर अपने फ़ोन में भी देख सकता है और एलईडी टीवी के ऊपर भी देख सकता है। और साथ में अगर अगर कोई स्मार्ट एलईडी है तो साथ में ये जो सर्विसेज हैं अपने दूसरे स्मार्ट एलईडी पर भी ले सकता है। तो उम्मीद है कि अगर जब भी आप एयर फाइबर की कॉलिंग करें और कस्टमर को 1111 प्रोग्राम के बारे में बताएं तो आप उतने ही ज़्यादा विश्वास से बात करें जैसे आप रिचार्ज रिमाइंडर और एससी प्लस कॉलिंग के अंदर करते हैं। देखिए, जब जेसीए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब आपको जो पुराने जेसीए हैं उनको रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग और एससी प्लस कॉलिंग में भी दिक्कत आती थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेने लगे तो ये दोनों कॉलिंग आपके लिए आसान होती रही। तो उम्मीद है अब से आपका एयर फाइबर कॉलिंग की लीड्स को लेकर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और कस्टमर से एयर फाइबर की बुकिंग कराने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिए इस जानकारी को अपने अपने जेसीएस ग्रुप के अंदर, ताकि दूसरे जेसीए भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाकर एयर फाइबर की जो कॉलिंग है वो कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ द अहमद खत्री ब्लॉग्स पर। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।